गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका स्टडी स्कीम क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और कौन कौन सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं वो सरल हैं कि कठिन हैं। जो हम स्टूडेंट्स के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आगे आपके करियर के लिए, इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो NSQF सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी स्टडी स्कीम है फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल स्पेशलाइजेशन, जैसा आप जानते हैं BT UP में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्टूडेंट्स डिप्लोमा करते हैं तो उनके लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो सकता है कि किसी का प्रोडक्शन हो, किसी का ऑटोमोबाइल हो, किसी का कैड हो, इस तरह से रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी स्पेशलाइजेशन है। तो अलग अलग स्पेशलाइज हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपका सिलेबस है ये सभी के लिए कॉमन है फोर्थ सेमेस्टर में। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सब्जेक्ट है पहला कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड कम्युनिकेशन स्किल आप फर्स्ट पहले पढ़ चुके हैं, ये सेकंड है। इसका लेक्चर 4 है, T मीन्स ट्यूटोरियल नहीं होता है, P मीन्स प्रैक्टिकल 2 होता है, टोटल 4 क्रेडिट का है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपके लाइफ के लिए सॉफ्ट स्किल्स के रूप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा नहीं है या किसी भी स्टूडेंट का अच्छा नहीं है तो वो कभी भी किसी इंडस्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई कोताही या गलती नहीं करना है। और इसका जो स्टडी स्कीम है, आप इंटरनल असेसमेंट देखिए 20 और 10-30 का होता है, 50 नंबर का एक्सटर्नल होता है 2.5 घंटे के समय के साथ, प्रैक्टिकल 20 का, टोटल 70 हो गए और 30 ये मिलाकर टोटल 100 नंबर हो गए। दूसरा हो गया आपका RAC, इसे कहते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्चुअल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करना आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए RAC की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आगे चल के जो कंपटीशन के JEE वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं तो RAC के बहुत क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। तो ये मान के चल लीजिए कोर सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 5 लेक्चर हैं, 1 थ्योरी है, 2 प्रैक्टिकल हैं, टोटल 6 क्रेडिट हैं। टोटल इसके 100 मार्क्स होते हैं, 30 आपके इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल आपका 50 और 20 नंबर का प्रैक्टिकल। 50 थ्योरी होता है 2.5 घंटे के समय के साथ, तो 70 ये हो गए, 30 ये मिलाकर हो गए 100। सेम बिल्कुल स्कीम। तीसरा है आपका हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी आपका कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है, इस बात को मान लीजिए। और जो इसके कॉन्सेप्ट हैं बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यही आपके JEE के एग्जाम्स में हाइड्रोलिक्स के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और न्यूमेटिक्स के भी। तो इसके 5 लेक्चर हो गए, 1 आपका ट्यूटोरियल, 2 ये, तो टोटल आपके 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। सेम वही स्कीम है इसका, 30 नंबर इंटरनल होते हैं, 50 का एक्सटर्नल 2.5 घंटे का और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, टोटल 70 और 30 इंटरनल मिलाकर हो गए 100। तो इस तरह से 100 नंबर का ये भी टोटल होता है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, शॉर्ट में इसको कहते हैं कैड कैम। 4 इसके थेरी होता है, 6 प्रैक्टिकल, टोटल 6 क्रेडिट का ये होता है। इसका अगर स्टडी स्कीम देखें हम तो 20-10 वही स्कीम, इंटरनल 20 थेरी के, 10 प्रैक्टिकल के 30 हो गए, 50 का एक्सटर्नल होता है 2.5 घंटे का, 20 नंबर का प्रैक्टिकल 70 और 30 मिलाकर हो गए 100। तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो भी छात्र छात्राएं इंडस्ट्री में काम करने के इच्छुक हों, आगे जिनका डिज़ाइन में इंटरेस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट हो, वो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें CNC वगैरह और जो सॉफ्टवेयर होता है कैम के अंतर्गत वो कैसे यूज करते हैं, डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। तो आपके बहुत इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आज के समय में इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी एडवांस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, वो सब यही कैड कैम के अंतर्गत ही आती हैं। तो इसको यदि आप पढ़ेंगे तो CNC वगैरह में आगे चलकर जो 6 सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें हेल्प मिलेगी, इंडस्ट्री में जाने के लिए आपके लिए रास्ता खुलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको कैड कैम को आपको पढ़ना है। और अगला जो है आपका एनवायरमेंट, अदर ब्रांचेस के साथ भी ये कॉमन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कोई भी डिप्लोमा इंजीनियर हो, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी विधा का हो, उसको अपने पर्यावरण के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। सारे जो लॉज, जो कानून बने हैं पर्यावरण से संबंधित, उनकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी स्वयं की यदि इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई यूनिट लगाते हैं या किसी इंडस्ट्री में भी जाते हैं, तो ये जब तक आपको ये नियम कानून नहीं पते होंगे, इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होगी सही, तब तक आप वहाँ पर सही से उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प नहीं कर सकते हैं। और आप यदि जानकार नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं क्या है,
प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं यदि आप पर्यावरण का सही से उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। जो भी कानून बने हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, उनका पालन आप नहीं करते हैं। तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरणीय अध्ययन आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी आज के समय की ज़रूरत है और हर जगह कहीं भी आप देख लीजिए एनर्जी का कैलकुलेशन, एनर्जी के कितने रूप होते हैं, कैसे हम एनर्जी को शेप कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ इसमें है। स्टडी स्कीम में वही 3 और 2 का है तो 3 और वही पूरा 100 का ही इसमें होता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का भी 100 का ही होता है। 50 का एक्सटर्नल होता है 2.5 घंटे का, 20 का प्रैक्टिकल 70 और 30 इंटरनल मिलाकर हो गए 100। तो एनर्जी कंजर्वेशन एनवायरमेंटल स्टडीज़ स्टार लगा है, इसका मतलब है कि ये दूसरे डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ कॉमन विषय होते हैं। अदर डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं ब्रांच के वो भी इसको पढ़ते हैं। अगला आप देख लीजिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। ना तो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं और ना कोई पढ़ाना चाहता है संस्थाओं में, ना ही किसी को ये अभी तक बहुत सारे लोगों को ये जागरूकता नहीं है कि आखिर ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया है और स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाना ज़रूरी है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ करके या एग्ज़ाम पास करके आप नौकरी तो पा सकते हैं, लेकिन ये जो जीवन जीने की कला है, समाज में रहना है, सोसाइटी में किसी ऑफिस में काम करना है, ये जो जीवन जीने की कला सिखाता है वो ये सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, जो हमें सर्वाइवल सिखाता है, समाज में कैसे रहना है, लोगों के बीच कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, खुशी क्या है, कैसे हमको ढूंढना है। ये सारा चीज़ हमको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ से सीखने को मिलती है। इसलिए अगर जीवन में सर्वाइव करना है, जीवन को खुश रखना है, एक हैप्पी इंजीनियर, एक खुश इंजीनियर बनना है, तो या कोई भी एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, तो ये आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की नॉलेज होना चाहिए। तभी आप जीवन में खुश रह पाएंगे। नहीं नौकरी या कोई भी चीज़, पैसा आपको जीवन में खुशी नहीं दे पाएगा। आप यदि अपने आप में सुकून और सुख नहीं ढूंढ पाए तो कहीं सुकून और सुख नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे कॉलेज में आपके पढ़ाया जाए चाहे ना पढ़ाया जाए, कोई कहे या ना कहे, आपको खुद से इसके बारे में सिलेबस देखिए, इसको सर्च करिए, इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और इसके पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए और एक सफल इंजीनियर के साथ साथ एक हैप्पी इंजीनियर भी बनिए। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है SCA, इसको कहते हैं शॉर्ट में SCA फुल फॉर्म स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़। तो इसमें जो स्टूडेंट्स की हॉबीज़ होती हैं, जैसे कोई खेलना पसंद करता है, फोटोग्राफी का शौक़ रखता है, कोई वीडियोग्राफी का शौक़ रखता है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत बात नहीं। जैसे आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहें तो इसी के अंतर्गत आप SCA के अंतर्गत आप बना सकते हैं और उसके अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ये इसीलिए सब्जेक्ट बनाया गया है। तो निश्चिंत होकर इसके अंतर्गत अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, कुछ क्रिएटिव काम करिए, अच्छा काम करिए, अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, कुछ नया मॉडल दीजिए। फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो फ़ोटोग्राफी करिए, उसको बढ़िया दिखाइए सबको। नेचर की अपनी फ़ोटोग्राफी करिए, हॉबी क्लब बनाइए, उसमें सब लोग खेलिए। नए नए तरीके के जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनका ग्रुप बनाइए, उसमें स्टडी करिए, सब लोग मिलकर कल्चरल एक्टिविटीज़ करिए। ये सारी चीज़ें आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं और बिल्कुल आपके सिलेबस में रखा गया है। इसी वजह से कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, तो छात्र छात्राएँ इनको फॉलो कर सकें। और इसके अलावा इसमें एक्सटेंशन लेक्चर्स, एक्सपर्ट लेक्चर्स, सब सारा चीज़ इसमें रखा है। आप यूट्यूब में जाकर मोटिवेशनल वीडियोस, आप तरह तरह के जो एक्सटेंशन लेक्चर्स हैं जिसमें आपकी अभी रुचि है उसको देखिए, पढ़िए, टाइम निकाल करके बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़िए। इसके अलावा आपको 4 वीक्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करनी रहेगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, जब आपका 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना होगा। उसके बाद तो वो सर्टिफिकेट आपका असेसमेंट होगा 5th सेमेस्टर में। तो ये था पूरा आपका स्ट्रेटजी। पूरा मैंने सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बता दिया। कोई भी सब्जेक्ट कठिन या आसान सरल नहीं होता है। वो एग्ज़ाम जो स्टूडेंट होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कठिन या सरल हो सकता है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी बदलिए। जो सब्जेक्ट कठिन लगता है उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए, वो भी आसान आपके लिए हो जाएगा। तो इसमें ज़रूर अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको मेरी समझ आई होगी, आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। कोई भी दिक्कत है, मन में कन्फ्यूजन है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2-3 सब्जेक्ट में जो भी सूटेबल रहेंगे या जिस बार मुझे अलॉट होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कोई भी सुझाव है उसको देते रहिए। पॉजिटिव जो कमेंट्स होते हैं मैं उनका हमेशा वेलकम करता हूँ। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके यूज़फुल जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपडेट हैं वो आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपको शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो